देता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर आप सब। और वही देखिए, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री का कहना है कि जब हम अनेकता में एकता और सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं तो ये सवाल भी उठता है कि सभी नागरिकों के लिए कानून अलग अलग क्यों हो। इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया। हमारा उद्देश्य है कि प्रदेश के हर नागरिक के लिए समान कानून और समान न्याय व्यवस्था हो। हमारे यहाँ राम और रहीम की संस्कृति एक है। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, बल्कि सभी नागरिकों को समान नजर से देखते हैं और सभी के विकास, सम्मान और उन्नति के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम अपने प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और अभियानों के माध्यम से निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश आर्थिक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा। आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे कम है। उन्होंने आगे कहा कि जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने लंबे समय तक हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करने का काम किया, उस पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कराया गया। हमारे लिए परमात्मा की दया से यूसीसी का लगना यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत की उसी संकल्प शक्ति की तरफ बढ़ना है कि अनेकता में एकता की बात करते हैं, जब सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं, जब सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं, जब जियो और जीने दो की बात करते हैं, तो शब्दों से नहीं हो सकता है। उसको मैदान में हकीकत में उतारने की जरूरत है। आज उसी बात के बलबूते पर हमारे यहाँ पर अगर रामचंद्र के जीवन के अंदर उसके उत्तराधिकार से लेकर विवाह तक की चिंता समाज सब रूप में करता है, तो रहीम से बेर कैसे हो सकता है। जो राम के लिए वो रहीम के लिए, यही तो आनंद होना चाहिए। हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, हिंदू बहनें भी हमारी बहनें, लेकिन आज दुनिया के अंदर केवल वोट बैंक की राजनीति के बलबूते पर जिनका हक उनको देने से रोका जाएगा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने इस नियम को लागू करने के पहले चाहते तो चुनी हुई विधानसभाओं के अंदर सीधे सीधे कानून माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ मौजूद है, हम पारित कर लेते, लेकिन हमने इस विषय को नीचे तक ले जाने का प्रयास किया। लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा हमारे संसाधनों के बलबूते पर विषय को पहुंचाने का प्रयास किया। 10 लाख से ज्यादा सुझाव आमंत्रित किए गए। 55 जिलों में, सभी संभाग में, सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के साथ विद्वानों के अलावा आम जनता को आमंत्रित किया, और उसका परिणाम है 76 से ज्यादा महिला मुस्लिम बहनों ने कहा कि हाँ, एक समान कानून होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी मुस्लिम बहनों ने बढ़ चढ़ करके अपनी उपस्थिति में बताया कि जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, तो दोनों में अलग अलग विधान कैसे हो सकते हैं। एक ही विधान की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है, बड़े राज्यों में से है, जिसकी 9 करोड़ की आबादी और देश का मध्य में आने वाला इतना बड़ा भौगोलिक एरिया कि जो राजस्थान के बाद नंबर 2 पे होता है। ऐसे में हमने इस पूरे विधान को विधि विधान से पारित किया, और इस भोपाल जैसी रियासत पुराने समय में जहां काल के प्रभाव में ऐसे कष्ट खड़े हुए, उन्हीं को जवाब इसी भोपाल ने दिया कि हमारे यहाँ राम और रहीम की संस्कृति एक ही है, अलग अलग नहीं देखी जा सकती। महिला, किसान, गरीब सब वर्गों के कल्याण के लिए जो हम अभियान चला रहे हैं, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश अपनी आर्थिक समृद्धि के मार्ग पर भी है, और सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में भी। एक तरफ हमारे राज्य में विकास के कारण से रोजगार के अवसर जो पैदा हो रहा है, इसके कारण से बेरोजगारी की गति भी सबसे कम अगर किसी राज्य में तो हमारे राज्य में है। आइए हम सब मध्य प्रदेश को बचाने की प्रसन्नता है। आज बदलते दौर में देश बदल रहा है। कहाँ धर्मों के आधार पर झगड़े होते थे, लेकिन आज न्याय के लिए और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पिलर्स, जो 3 पिलर्स होते हैं, उसमें सबसे महत्व की बात जनता का मत, और जनता के मत के साथ बनने वाली पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में दी गई शक्तियां, और शक्तियों को चलाने के लिए, नियंत्रित करने के लिए न्यायालय के माध्यम से हमारे किसी भी न्यायालय के निर्णय को लागू कराने के लिए सरकार के पास दम होना चाहिए।
पार्लियामेंट में वो ताकत होती है जो लिए गए न्यायालय के निर्णय को चरितार्थ करे और समाज की भावना उसके साथ निहित होती है कि समाज उसको माने। मुझे इस बात का गर्व है कि निर्णय न्यायालय ने दिया। जिस राम मंदिर को लेकर तत्कालीन पहले वाली सरकारों ने बार बार हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास किया, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्बाध रूप से अयोध्या में लागू करके हमारी प्रतिबद्धता बताई दुनिया के अंदर। और उसका आनंद तब और बढ़ जाता है जब हमको यह आनंद आता है कि जिस अंसारी बंधु ने इसी मुकदमे को लोअर कोर्ट, जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अनाउंस के रखा था कि मैं न्यायालय पे पूरा भरोसा करता हूं, और न्यायालय ने अगर निर्णय कर दिया, अगर सुप्रीम कोर्ट से न्यायालय ने निर्णय कर दिया कि राम जन्मभूमि यही है, तो मैं खुद उस भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा, मैं खुद भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहूंगा। मुझे गर्व है हमारे उस मुस्लिम बंधु ने अपने वचन को निभाया और लोग